अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 चल रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 68 है। अब हमें तस्वीर में एक दिखाया जा रहा है ब्लॉक 1 जिसका मास m1 है और जो ये रेस्ट पे है, इब्तदाई तौर पे ये रेस्ट पे है। अब ये फ्रिक्शनलेस रैंप से आता आता नीचे आता है, h हाइट नीचे आ जाता है। हाइट इसकी दे दी है 2.5। अब वो टक्कर मारता है किसको, एक m2 को, जो कि स्टेशनरी है यानी पहले से रेस्ट पे है, ब्लॉक 2। और उसका मास डबल है किससे, m1 से। ठीक होगी बात। अब आगे क्या है, कुलयन के बाद क्या होता है, सिर्फ m2 स्लाइड करता है रीजन में, यानी m2 सिर्फ आगे जाता है। अब वो ऐसी जगह पे जाता है जहां पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी, किनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.5 है। फिर वो रुकता है, जाहिर है फ्रिक्शन खा जाएगी उसकी एनर्जी डी डिस्टेंस में। हमसे पूछ रहा है वो डी डिस्टेंस बताओ अगर कुलयन इलास्टिक है और कुलयन कंप्लीटली इनइलास्टिक है। ओके होगी बात। अब सबसे पहले जब ये m1 ने नीचे आके टक्कर मारनी है, तो हमें इसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। टक्कर खाने से पहले इसकी m1 की वेलोसिटी कितनी थी। m2 तो पता लग गया ना, स्टेशनरी है। m1 शुरू में रेस्ट पे है, मगर नीचे आएगा तो रेस्ट पे तो नहीं होगा। नीचे आएगा तो आएगा टक्कर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी। तो कंजर्वेशन का रूल ले लेते हैं कि गेन इन काइनेटिक लॉस इन पोटेंशियल के तहत हम कहेंगे कि टक्कर खाने से पहले m1 की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि हमने सिर्फ ब्लॉक 2 का जिक्र करना है, ब्लॉक 2 स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक 2 की टक्कर खाने के बाद की वेलोसिटी ले लेते हैं, v2f हम इसे कह देते हैं। तो v2 आई तो जीरो है, तो हमें सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। m1 हमें पता है, m2 2m1 के बराबर है, वेलोसिटी हमें 7 मीटर पर सेकंड, सारे को लेकर सॉल्व करेंगे 4.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब चूंकि हमने इलास्टिक कोलिजन को लेके चल रहे हैं, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी ब्लॉक 2 की, वो सारी की सारी फ्रिक्शन ले जाएगी, यानी वर्क फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देगी। तो हम कहेंगे काइनेटिक पर अगर वो रुकता है, स्टॉप होने का मतलब कि सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई और वो सारी एनर्जी कौन ले गई, फ्रिक्शन ले गई। तो हम इसको इसलिए इक्वेट कर रहे हैं कि रुकने का मतलब ये है। तो अब हम जानते हैं फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे, तो वो आप जानते हैं एफ डी एफ, आप जानते हैं म्यू एम जी आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वेट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम सेकंड मास के लिए बात कर रहे हैं, तो m2g2 लग जाएगा। सेकंड मास की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इक्वेट कर देंगे, m2 से कैंसिल हो जाएगा, d2 निकल आएगा। तो d2 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे, अब आपको सेकंड की वेलोसिटी भी पता है, म्यू भी पता है, जी भी पता है, तो 2.22 मीटर आ जाएगा। इन केस ऑफ इलास्टिक कुलयन ब्लॉक 2 2.22 मीटर आगे जाएगा। अगर इन इलास्टिक कुलयन होती फिर, अब इन इलास्टिक कुलयन में हम उसकी फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई कंबाइंड मास हो जाएगा, v2 आई इब्तदाई तौर पे 0 है, v1 आई हमें पता है कि वो हमने निकाली थी, कितनी थी, 7 मीटर पर सेकंड थी। तो अब इसमें वो वैल्यूज प्लेस कर देंगे। अब जब हम इसमें वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये सारी उसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2.33 इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अब उसने रुकना है, कंबाइंड मास है, तो आप कहेंगे सारी काइनेटिक खत्म हो जाएगी, फ्रिक्शन ले जाएगी। अब हमें फ्रिक्शन के लिए वर्क देखना है, एफ डी आप कह सकते हैं म्यू एम जी, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। इसी तरह कंबाइंड मास का जो काइनेटिक बनेगी, इसके साथ से 2 खत्म कर देते हैं, कंबाइंड मास के लिए बात करते हैं, तो वो आपके पास m1 प्लस m2 v स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, v2 पता है, म्यू पता है, g पता है, v का स्क्वायर इसमें आ जाएगा। ये सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 0.55 मीटर आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।